कुछ ऐसा यूनिक नाम देना है, तो उन्होंने सोचा कि ओशो नाम रख देते। तो पासपोर्ट में ओशो ही नाम है? नहीं, पासपोर्ट में कुछ और। हाँ यार, आपकी और मेरी क्वालिटीज कहीं मिलती है। मेरा भी ओरिजिनल नाम जीतूराज नहीं है। अच्छा। हाँ, इनका भी ओरिजिनल नाम ओशो जैन नहीं मैं है। आपसे पूछूंगा नहीं आपका क्या। मत पूछो। ओरिजिनल गानों को सुनने की जो आदतें हैं वो जाती रहेगी, डू यू थिंक? मुझे लगता है चली गई है बहुत हद तक। हमें आजकल इतनी आदत हो गई है 3 मिनट देखने की कि वो 3 मिनट भी हम बहुत मुश्किल से सुन पाते हैं। राइट। पैदाइश नाम है ओशो जैन? हाँ, तो मैं पैदा हुआ उस टाइम मेरी बुआ जो है वो ओशो रजनीश जो थे उन्हें पढ़ा करती थी। आज की जनरेशन में कई ऐसे होंगे जो न जानते होंगे कि ओशो साहब कौन है। मुंबई भारत में जो हम मेडिटेशनल कल्चर जो जानते हैं, जिससे आजकल हम लोग बहुत वाकिफ है, या डिटॉक्सिफिकेशन जो हम समझते हैं, या आई थिंक भारत में ओशो रजनीश से आया होगा, ऐसा कहें तो चलेगा। मतलब पॉपुलराइज तो डेफिनेटली उन्होंने हाँ, पॉपुलराइज तो उन्होंने किया। वो उस टाइम बड़ा पढ़ती थी उन्हें। ओके। तो ओ पर नाम आया था। ओके। जो कुंडली से नाम आता है वो ओ पर आया था। yes. तो उन्हें लगा कि सबसे कुछ ऐसा यूनिक नाम देना है, तो उन्होंने सोचा कि ओशो नाम रख देते। तो पासपोर्ट में ओशो ही नाम है? नहीं, पासपोर्ट में कुछ और। which we can't ask here. नहीं। चलो ठीक है, एक और जीतूराज। यार, आपकी और मेरी क्वालिटीज कहीं मिलती है। मेरा भी ओरिजिनल नाम जीतूराज नहीं है। अच्छा। हाँ, इनका भी ओरिजिनल नाम ओशो जैन नहीं है। मैं आपसे पूछूंगा नहीं आपका क्या। मत पूछो। ओशो जैन में जो यंगस्टर्स के दिमाग पर छाया हुआ है, इनके कई गाने, इनकी कई हरकतें आजकल के टीनेजर्स एंड टीनी वॉपर्स का दिल छीन लिए हैं। तो बचपन में नाम ओशो होना, यानी स्कूल कॉलेज में जब थे, तो आई एम श्योर कई फ्रेंड्स वुड हैव बीन वेरी आकर्षित, वेरी फैसिनेटेड कि कितना अलग नाम है। दुनिया में और कोई नहीं होगा ना आपके फ्रेंड सर्कल में जिसका नाम ओशो है? नहीं, आप एक ही है। मैं इकलौता हूँ। तो वो एक बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन स्टार्टर भी रहा है हमेशा से। हाँ। जैसे अभी भी हम इसी बारे में बात कर रहे हैं। राइट। तो कहीं भी मैं जाता हूँ तो कई बार ऐसे ऑकवर्डनेस होती है ना, तो नाम क्या है उससे एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है कि ओशो, व्हाई ओशो, व्हाट इज द स्टोरी। बराबर। एंड देन यू गो इनटू द बुआ स्टोरी। या हाँ, जो न जानते उन्हें बताएं कि रेडियो मिर्ची की पैदाइश इंदौर में की थी हम लोगों ने। आई वाज अ पार्ट ऑफ दैट कोर टीम मुंबई जीतूराज। ओशो इज अ पार्ट ऑफ दैट कोर टीम, एज इन इंदौर की पैदाइश है। तो इंदौर में पैदा हुए थे या करियर इंदौर में शुरू हुआ? नहीं, इंदौर में पैदा हुआ। बट बचपन में इंदौर की गली नुक्कड़ों में या छप्पन दुकान में या खजराना के गणपति के बड़े गणपति के पास तब यही गाने गाते थे या कुछ और भी करते थे इंदौर में? तब मैं गाने ही गाता था। मैं मतलब बहुत सारा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा था। जैसे मैं बहुत ज्यादा क्रिकेट, फुटबॉल, हर तरीके का स्पोर्ट्स बहुत ही ज्यादा दिन भर खेलना होता था मुझे। बताओ। और उसके साथ साथ घर में हमेशा से म्यूजिक था। वो बिल्लियों की कहानी क्या है? दोनों बिल्ली ही है। Okay. पर एक है, उसका नाम है साथी। एक मॉल में, सिटी मॉल जो है, हाँ। वहां पर मैं जा रहा था और वो दिखा और मैंने किसी से पूछा कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बोले कि कोई कल छोड़ गया, गाड़ी से फेंक गया कोई। अल्लाह। और तो मैंने उसे उठाया और वो मेरे हाथ पे ही सो गया। सीरियसली? हाँ, सो आई वाज लाइक अब तो क्या करूं मैं। तो आई टुक हिम होम। लव एट फर्स्ट साइट इसी को कहते एकदम। हैं। तो मैं रोक ही नहीं पाया खुद को। फिर उसके बाद से वो साथ में ही है, साथी नाम है इसलिए। दूसरा भी ऐसे ही आ गया? दूसरा कैफी है, वो मेरे एक दोस्त के पास जो कैट थी उसका बच्चा है। तो वहां से हमने 2 कैट्स इनके इंस्टाग्राम का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनके लिए कोई खास गाना बनाया है? अभी तक नहीं बना। See, I just gave you a matter. Is it Osho connect के आप एनवायरमेंटल गाना भी बनवाए हैं जो दुनिया को बचाने की बातें कर रहा है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, या ये किसी एक खास वजह से पैदा हुआ गाना जो आपका रीसेंट गाना? तो जब मुंबई में आया पहली बार, या मैं दिल्ली पहली बार गया, और उसके बाद जो अब जाता हूँ दिल्ली, या कुछ टाइम बाद बॉम्बे आओ, घर जाकर वापस आओ, तो समझ में आता है कि कितना कुछ बदल गया है। ओह यस। मतलब थोड़ा आसान हुआ करता था शायद, और मुश्किल होते जा रहा है। ऐसा लगता है कि कुछ मुश्किलें हैं मुंबई में, हर शहर में, कहीं okay. जो आप आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले देखते थे, बचपन में जो हम देखते थे, तो एकदम सब कुछ बहुत फ्रेश लगता था। अब उतना फ्रेश मुझे नहीं लगता है पर्सनली। बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे लगा कि एटलीस्ट सबसे ज्यादा जरूरी हमारे लिए सांस लेना ही है ना। राइट। सबसे ज्यादा बेसिक नीड सबसे ज्यादा जरूरी है। तो शायद हम जो भी चीजें, डेवलपमेंट है, जो भी कुछ है, उसको शायद थोड़ा स्लो कर सकते हैं। राइट। तो इस चीज को देखते हुए मैंने ये गाना लिखा है। इनके गाने को एंथम बनवा दो। महानगर पालिका, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्लीज लिसन टू दिस सॉन्ग यार। ये स्कूल्स में वो होना चाहिए, प्रेयर जैसी होनी चाहिए, दिस टाइप ऑफ अ थिंग कि सिखाना चाहिए। ग्रुप सिंगिंग कॉम्पिटिशंस में किसी को गाना चाहिए। आई एम टोटली लाइक डाउन फॉर इट इफ सम स्कूल वांट्स टू लाइक मेक मी गो देयर एंड सिंग इट विद द स्टूडेंट्स। मतलब मुझे लगता है ये उस तरीके से हमें स्प्रेड करना चाहिए, नॉट बिकॉज
कि मैं उससे मशहूर होऊंगा, बट आई रियली वांट टू स्प्रेड द मैसेज। ये ख्याल हमारी YouTube वीडियो में आना चाहिए, जहां पर सारी जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं अगर इस तरह का मूवमेंट शुरू करना चाहते हैं, प्लीज, उन्होंने खुद बोल दिया, उनको इनवाइट करो, ओशो जैन आएंगे और मजा आएगा। ओरिजिनल गानों को सुनने की जो आदतें हैं वो जाती रहेगी, डू यू थिंक? मुझे लगता है चली गई है बहुत हद तक, स्पेशली यंग क्राउड्स में, क्योंकि कल मैं एक गाना सुन रहा था 5.5 मिनट का, और वो गाना चालू होते से मुझे लगा 5.5 मिनट। यू नो, हमें आजकल इतनी आदत हो गई है 3 मिनट देखने की कि वो 3 मिनट भी हम बहुत मुश्किल से सुन पाते हैं, राइट। और स्पेशली अगर वो रील पे ट्रेंड हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं और वो हो जाता है कि अब इसको पूरा कैसे पूरा नहीं सुन पाते, और छोटा हो जाता है। मे बी वी वांट टू मेक स्मॉलर सॉन्ग्स, गाने छोटे करने हैं या दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज? मैंने छोटे गाने भी बनाए, बट वो इस रीजन से नहीं बनाए कि वो इंस्टाग्राम पे मशहूर हो जाएं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हो, भले ही वो 1 मिनट का गाना भी हो, उस गाने में कुछ जान हो, कुछ बात हो जो सेम ना हो। मतलब आजकल हम 10 गाने सुनते हैं तो उसमें से 8 तो एक जैसी बातें कर रहे होते हैं। तो थोड़ा मतलब भले ही वो 30 सेकंड ही क्यों ना हो, बट वो इम्पैक्टफुल हो, ऐसा मुझे लगता है। आपका बैंड बहुत मस्त है। Who are all the people in your band? ये सारे आप ही के लोग हैं या बस अपने यक जुड़ जाते हैं? नहीं, ये सब मेरे बचपन के दोस्त हैं एक्चुअली। 3 लोग इंदौर के हैं, बाकी 2-3 लोगों को मैं कम से कम 10 बचपन से ही जानता हूँ, मतलब इन्हें। वो what are the names? पुलकित, वरुण, जयेश, भारत एंड हैंसल। वंडरफुल, वी लव ऑल ऑफ यू। एंड इंदौर के हैं तो मेरे कुछ अजीज हो जाते हैं। इंदौर के लिए कोई गाना बनवाया है खास? इंदौर में इंदौरी ऑडियंस के लिए है? इंदौर के लिए नहीं बनाया, बट इंदौर में जो मैं बहुत ही जब बड़ा ही हो रहा था, जब मैं मुशायरे और वो सब, इंदौर में बहुत वो वाला कल्चर बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा अभी भी है। क्लासिकल म्यूजिक का कल्चर अभी भी है। तो मतलब उसी जोन से जो एक गजल ही कह लीजिए, वो आई है, बट वो बहुत ज्यादा मुशायरे वाली फील में है। अगर ओशो जैन जैसे कुछ 10-15 और सिंगल हो जाएं तो मैं शायद मुंबई के नेहरू ऑडिटोरियम में गजलियात की महफिल रंगवा दूं और मैं उस मुशायरे में शायद आ जाऊं बतौर कॉम्पेयर के। तो आपके लिए मैं कुछ और भी पढ़ देता हूँ। हाँ प्लीज, हो जाए। कि मोहब्बत कैसे करें हिसाब से, हाय मोहब्बत कैसे करें हिसाब से, ये हमने सीखा नहीं किसी किताब से। मोहब्बत कैसे करें हिसाब से, ये हमने सीखा नहीं किसी किताब से। और हम लोहे के पुराने तालों जैसे हैं, हम लोहे के पुराने तालों जैसे हैं, टूटेंगे नहीं भले दिखें खराब से। और अच्छा फिर कोई छोड़ गया, अच्छा फिर कोई छोड़ गया, जाने दो। अच्छा फिर कोई छोड़ गया, जाने दो, इन्हें भी निगल लेंगे शराब से। वो जंग चढ़ने वाली बात बड़ी पावरफुल थी यार। वो दैट्स ओशो जैन। एंड देखो अपने नाम के मुताल्लिक वो काम कर रहे हैं। ओशो नाम है, इज्जत रख रहे हैं अपने नाम की। वो ओ मारिया करना चाहिए। ये सोशल पीयर प्रेशर था, क्या था कोक्स व्यूअर्स के लिए? ओ मारिया, पता नहीं, आई वाज द लास्ट पर्सन टू जॉइन the song. Okay. So it was like fully ready. And then I got a call कि ये गाना है ओ मारिया, तूने सुना है? मैंने बोला हाँ of course सुना है। वो बोले कि ये certain की है और गा के एक वॉइस नोट भेज। और मैंने गा के एक वॉइस नोट भेजा तो उन्होंने बोला okay we are recording tomorrow, it's a Coke Studio song. And I was like what? क्या हो रहा है ये सब? एकदम ही हुआ। और मेरे बर्थडे के दिन I was recording actually last year, like 16 December last year. That's your birthday. Yeah, so I was recording ओ मारिया। वाओ, इट्स अ क्रेज। और बहुत अच्छा ओरिजिनल अपनी मजा है, बट आपने उसको अपना मजा दे दिया। आई लाइक द वे यू स्माइल। ओ मारिया की शूट में कुछ हुआ था क्या? वो हंसी कहाँ से आ रही है चेहरे पर? नहीं, मैं तो बस पूरे टाइम ऐसे ही while like recording, like singing it, I was like fully in the zone. Yeah, बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से वो और जगजीत सिंह साहब मैंने बहुत ज्यादा सुना उन्हें बचपन में, आई थिंक इसीलिए। मेरे पापा बहुत सुना करते थे, हम जगजीत सिंह साहब से बहुत बार मिले भी हैं यार। हाँ, आप जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे थे। जगजीत साहब का वन ऑफ द मोस्ट ब्लेस्ड इंटरव्यूज हमारे इंदौर में जब लॉन्च हुआ तो मैं वहां पर था एंड वी वर सर्चिंग फॉर सेलिब्रिटीज, क्योंकि इंदौर नया था, मिर्ची नया था, हमको पता नहीं था रेडियो क्या है एंड सेलिब्रिटी से इंटरव्यू कैसे करते हैं मेरे को मालूम नहीं था। बॉस ने बोला कि जाओ इंदौर में कौन से सेलिब्रिटी आए हैं ढूंढो। तो 2-3 सेलिब्रिटीज हैं, जगजीत साहब का शो था इंदौर में। ये कौन से साल की बात है? ये 2000 शुरू ही होने वाला था, जब इंदौर का पहला दिन था रेडियो का। और मैं जाकर उनके पड़ोस में बैठा था और इंट्रोड्यूस करवाया था कि रेडियो मिर्ची नाम का। तो उन्होंने ऐसे पूछा क्या है रेडियो मिर्ची, ये ऐसा कोई नाम होता है क्या रेडियो का? मैंने बोला जगजीत साहब ये एक रेडियो स्टेशन है जो टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप शुरू कर रहे हैं एंड मैं उसका नुमाइंदा हूँ, आपसे मिलने आया हूँ। हाँ तो रुको,
मतलब एक छोटा सा इंटरव्यू करना, हाँ तो रुको महफिल देखो। तो आई सॉ द फर्स्ट हाफ विथ माय हेड मिर्ची परगी साहब, एंड देन दूसरा हाफ शुरू होने से पहले इंटरवल में अंदर चला गया, उनसे मिला, एंड ही गिव मी द इंटरव्यू ड्यूरिंग द इंटरवल, एंड देन वी प्लेड दैट इंटरव्यू, वन ऑफ माय मोस्ट। एंड देन उसके बाद अल्लाह का रहम हुआ, मिर्ची बड़ा हुआ, जीतू राज को लोग जानने लग गए, फिर उन्होंने खुद कॉल किया था, यहाँ आए थे, उसी सीट पर बैठे हैं जहाँ आप बैठे थे। वन ऑफ आवर मोस्ट प्राइज्ड पोजेशंस हमारी लाइब्रेरी का। शायद मुझ में उतनी समझ नहीं थी, मैं तो बहुत छोटा था, पर उस वक्त मुझ में बिल्कुल समझ नहीं थी और वो क्या है। राइट। गजलियात को हमारी जिंदगियों में इतना लोकप्रिय, इतना हर दिल अजीज सिर्फ जगजीत साहब ने किया और किसी ने नहीं किया, अकॉर्डिंग टू मी, मेरा जो सीमित ज्ञान है। मेरे साथ एक ऐसा बंदा है ओशो जैन, जिसके आवाज में मैं गजल के कहीं सुरूर जाम दर जाम भर के पी रहा हूँ। बट इफ यू टू गिव अ फ्यू टिप्स सारे अपकमिंग आर्टिस्ट को अबाउट कि यंगस्टर्स में लोकप्रिय होने के लिए क्या 2-3 नुस्खे हैं जो पालने चाहिए, तो आप यूथ में पॉपुलर हो जाते हैं? ऑनेस्टली मैंने कभी उस तरीके से कुछ किया नहीं, मतलब सच बता रहा हूँ। Okay. मतलब मैं जो गाने लिखता हूँ वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ से ही कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड है, या जो मैं महसूस करता हूँ वही है। Okay. तो कभी भी वो कोई एक्सटर्नल फैक्टर से नहीं आए कि ये गाना इसलिए बनाता हूँ क्योंकि ये इससे मशहूर हो जाएंगे या इससे रील पे पॉपुलर हो जाएंगे। Cool. वो कभी रहा नहीं, पर लकीली लोगों ने वो जो मेरी कहानियां हैं, मेरी जो बातें हैं, वही उन्होंने अपनी बातें समझ के सुनी और उसको एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। तो कभी कभी कुछ ऐसे भी गाने होते हैं, कुछ बहुत ही, एक गाना है मेरा साबुन दिल, तो वो एकदम ही मस्ती वाला गाना है, कुछ एकदम ही इंटेंस गाने, मतलब मैं 40 गाने से ज्यादा रिलीज कर चुका हूँ अभी। राइट। तो उसमें हर तरह के गाने हैं। अब ऑफ कोर्स जो बहुत ज्यादा फेमस हुए हैं वो कुछ हार्ट ब्रेक के ऊपर है, कुछ लव के ऊपर है, कुछ ऐसे भी गाने जो दुनियादारी के ऊपर है, शहर में जैसे मैंने आपको सुनाया है। तो अब उसका मैं पॉपुलैरिटी लेवल नहीं देख सकता कि किस गाने से मशहूर हुए, या आश्चर्य ये है कि दिल टूटने वाले गाने आज के यूथ में भी पॉपुलर हैं। दिल टूटने वाले और जुड़ने वाले दोनों वो कहीं ना कहीं नाइस टू नो दैट। सॉरी मूवी, आई एम नॉट बीइंग एजेस, बट बहुत कम उम्र है ओशो जैन की, एंड इतने में 40 से ज्यादा गाने ऑलरेडी हो गए हैं, और अभी तो बस शुरुआत है। अभी तो शुरुआत की शुरुआत है। आउट ऑफ ऑल द सॉन्ग्स कौन से गाने ने बहुत ज्यादा परेशान किया था ओशो के आपको, कि हो रहा है हो गया? अच्छा, मतलब जो चलते ही गया, मतलब हाँ, हो नहीं रहा था, एंड फाइनली आया भी। बहुत सारे गाने होते हैं ऐसे। साबुन दिल एक ऐसा गाना था जो मैंने बहुत टाइम से बना लिया था, फिर उसके म्यूजिक वीडियो में बहुत वक्त लग गया, चलते ही गया, फिर फाइनली रिलीज हुआ, तो ऐसा हुआ कि वो रिलीफ। एक लंबे समय के बाद किसी ऐसे आर्टिस्ट के साथ जीतू राज है जिनके साथ पूरी रात बिता सकते हैं, वो गाते रहें हम बैठे रहें, और वो थक जाएंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा, बट बहुत मस्त गाते हैं। क्या बैठा है गले में अल्लाह रहम भेजे, ऐसे ही गाते रहें, बहुत अच्छा गा रहे हैं। इन अ वेरी लॉन्ग टाइम आई एम फीलिंग सो हैप्पी, एंड मुंबई दिस कुड ओनली हैपन क्योंकि अगर सिंगर इंदौर का है तो ये होना ही है। जीतू राज का इंदौर से प्यार तेरे को पता है। वंडरफुल स्पीकिंग विथ यू ओशो जैन, बड़ा मजा आया। होप टू मीट यू मोर एंड मोर ऑफन, एंड